Hey guys, welcome to the fifth episode of the Injury Time podcast. I'm Vinay, this is Debarthi, and this is Abhinav. Our special guest today is Abhishek. Abhishek, would you like to introduce yourself? Yeah, hi. Thanks for having me here. So मैंने लिवरपूल सपोर्ट करना आई थिंक अराउंड 2005 में स्टार्ट किया था एंड फर्स्टली लाइक आई थिंक आई शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ तो बेसिकली आई एम अ लॉयर एंड लाइक आई वर्क इन अ बैंक राइट नाउ एंड आई बीन वॉचिंग फुटबॉल सिंस 2005. तो जो मेरा पहला मैच था वो लिवरपूल वर्सेस एसी मिलान था, which was the final. Istanbul. Istanbul वाला. That was like my first match for Liverpool यार. हाँ. तो I've been following football since then. फिर World Cup का craze था 2006 में. तो that was the golden time of football I feel. अब तो बहुत commercialize हो गया है. तो हाँ. That's it about me. चलो. So guys, as we know कि this is the fifth episode and we'll be talking about different agendas. लेकिन वो करने से पहले मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि मुझे अभिषेक की इंट्रो बहुत अच्छा लगा यार. मतलब उसने अपने करियर से पहले लिवरपूल को रखा. देखो मैं लिवरपूल फैन हूँ, फिर याद आया अरे नहीं मैं लॉयर भी तो हूँ यार. तो रुक मैं भूलता कि मैं लॉयर हूँ. तो anyways we have a Liverpool fan amongst us right now and to be true Also Liverpool has Tottenham भाई, भूल मत. should we address that सच में? कौन है टॉटनहम फैन? कौन है? तूने सफेद पहना हुआ तो ही है. भाई अगर जिसने भी पिछला एपिसोड देखा हो ना उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो कौन है. वो अमंग अस में क्या था? There is an imposter. हाँ, imposter कौन है पता चल जाएगा. तो anyways तो मैं अभिषेक को पूछना चाहूँगा कि since we know कि Liverpool has the richest PL history and it has been amazing throughout the last four. It's good there's no United supporter over here. we were planning to bring a United supporter कि थोड़ा झगड़ा वगड़ा लगे, क्लैश लगे कि मैं अब विनय थोड़ा ऐसे हाथ पीछे करके चिल मारे हो बैठे कि हाँ चलो इनको करने दो. अरे नहीं यार ब्रो, चिंता मत करो. यूनाइटेड फैन से बात हो गई. आज थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई. नेक्स्ट उसमें पक्का लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड. Yes, so we'll be bringing out a United versus full history में भी मतलब जाके debate. Maybe then I'll have a technical difficulty, but then yes, true. But yeah, coming back to the fact, Liverpool. So अभिषेक मैं तुझे ये पूछना चाहता हूँ कि लास्ट 4-5 years से जो लिवरपूल का जो विनिंग स्ट्रीक बोल सकते हैं या फिर जो अच्छा परफॉर्मेंस चला है, तुझे क्या लगता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस जो अभी आया है और जो पहले के स्क्वाड में नहीं था? ऑल्दो हमारा पहले भी स्क्वाड वाज वेरी रिच इन टैलेंट, बट व्हाट वाज लैकिंग? I think main thing is the manager. इससे पहले Rodgers did well, Brendan Rodgers, but like we are seeing in Leicester right now, yeah, there's a ceiling to him. मतलब वो कुछ टाइम अच्छा परफॉर्म करता है फिर से मतलब इट गोज बैक. लास्ट टाइम दे वन द एफए कप, बट अभी इस बार प्रीमियर लीग में वो स्ट्रगल कर रहे हैं. तो आई थिंक क्लॉप एंड द वे ही वाज एबल टू अट्रैक्ट टॉप प्लेयर्स और स्काउटिंग इनकम, दे साइंड एक्सीलेंट प्लेयर्स फॉर वेरी चीप. सादियो माने, साला. तो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस दिस टाइम. या ट्रू, दैट इज ट्रू. चीज है यार, जब रॉजर्स ने अपना खिलाया था ना लाइक इनिशियली सुआरेज और कुटिन्यो सबके साथ, भाई जब वो इनिशियल जो बर्न मारा था उन्होंने यार पूरे प्रीमियर लीग पे, जो लिंक अप होता है ना कुटिन्यो और सुआरेज वाला, ओ माय गॉड. अबे वो मैच यार, देयर वाज अ मैच बिटवीन लिवरपूल एंड आर्सेनल जिसमें लिवरपूल वन 5-1. दैट मैच वाज अमेजिंग. मतलब वो एक मैच था ना जिसमें you won't be even bored for 1 second. हर टाइम लिवरपूल वाज गेटिंग द बॉल एंड दे वर लाइक रशिंग फॉरवर्ड, एक के बाद एक बार लुइस सुआरेज गोल मारा है, स्टरिज ने गोल मारा था, स्टर्लिंग भी था. स्टर्लिंग ने शायद से 2 गोल मारे थे as far as I remember. They scored 4 goals in the first 20 minutes. First 20 minutes. And then after the first 20 minutes, right, Arsenal की शक्ल देखने लगते. They were like, fuck. This is the time you know that you're fucked. वैसे टाइप का था भाई. ये मतलब कॉमन ही है यार आर्सेनल के साथ. बहुत टाइम आर्सेनल की तो यार सही में. अबे आर्सेनल सपोर्टर को भी लाना अगली बार. आर्सेनल सपोर्टर है कौन भाई? मैं जानता ही नहीं हूँ किसी को. आर्सेनल सपोर्टर अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं भाई. अबे वो मतलब 2003 में जब ऐसे आर्सेन वेंगर ने सपने दिखा दिए थे ना कि भाई देखो ऑनरी है हमारे पास, पैट्रिक विएरा है. अब भाई कितनी मतलब वर्ल्ड क्लास से मतलब क्या कंडीशन बना दी आर्सेनल की. तो तुम लोग को लगता है कि वो प्रीमियर लीग की बेस्ट टीम थी, इनविंसिबल्स? जब वो यार अगर स्टैटिस्टिकली बात करें तो नहीं बता सकते क्योंकि अभी तक हमने कितना पीएल देखा है.
नहीं बट टीम तो भाई तू अभी मैन सिटी को ले ले यार. मैन सिटी बेस्ट है आई थिंक. हाँ आई ऑब्वियसली थिंक मैन सिटी अभी तक की बेस्ट है. तो बट पता है आर्सेनल फैंस हमेशा आके वो डिसएग्री यही बोल के करेंगे कि बट मैन सिटी ने जीता नहीं है, whereas हमने जीता है. नंबर्स नहीं है. हाँ तो भाई फिर तुम तो निकाल के फेंके भी गए हो ना बहुत बार, और फिर तुम्हें पटक के चोटा भी गया बहुत बार. तो बात ये कंसिस्टेंटली अच्छी है और आर्सेनल ने एक सीजन करा है. But nonetheless, Arsenal got the title. अब we can't say anything about it. Title मिल गया, अब वो थोड़ा भाई जो अब जिसके पास जितना है वो उतना दिखाएगा तो ना. अब चाहे वो आगे परफॉर्म करे ना करे वो अलग बात है. But yes, अभिषेक, लिवरपूल का जो स्क्वाड था अंडर ब्रेंडन रॉजर्स, जो लुइस सुआरेज था, डेनिस स्टरिज था, राहीम स्टर्लिंग था, फिल कोटिनो था, एंड स्कर्टल भी था यार, मार्टिन स्कर्टल भी था तब पीछे. डैनियल. हाँ यार फीफा पे बहुत भाई ओपी प्लेयर था वो. वो था अबे होजे एनरिके. हाँ उनका वो हुआ करता था ना कीपर. एमरी चैन भी था यार. एमरे चान थोड़ा लेट नहीं आया, थोड़ा लेट आया था. एंड देन पीछे था मिनोले एट दैट टाइम वाज क्लासिक. ठीक है अभी तो क्या कर सकते हैं यार. बट यस दैट टीम कंपेयर्ड टू द लिवरपूल राइट नाउ, which one would you prefer? Not prefer, but statistically and emotionally also मैं पूछ रहा हूँ, which one would you like? हाँ prefer ही बोल दे. 13-14 में I think we were the, अभी even right now we are the underdogs, but at that time no one expected us to do anything. Yeah. So out of nowhere हमने I think around 100 goals मारे. We were just trying to outscore every other team. तो वो फुटबॉल बहुत एक्साइटिंग था. मतलब पर ब्रेंडन रॉजर्स को डिफेंसिवली तो कुछ आता नहीं है, तो हमने गोल्स इसलिए कंसीड भी बहुत करे. मोर देन 50 गोल्स कंसीड करे प्रीमियर लीग में, और दैट्स व्हाई वी लॉस्ट. अब डिफरेंस ये है, आई विल प्रेफर दिस टीम क्योंकि हम वी कैन ग्राइंड आउट रिजल्ट्स. हम चाहे इतना अच्छा परफॉर्म ना करें बट हम एंड में हम मैच जीत रहे हैं. लाइक वनली के अगेंस्ट भी तुम जाके जीत के आ जाते हो और हमारे पॉइंट्स ऐसे इंक्रीज होते रहते हैं. तो देन ऑब्वियसली मतलब दिस टीम आई थिंक एक सब्स्टिट्यूशन इसमें लाइक अभिनव डेफिनेटली कर लेगा, मतलब लाइक इन कंपैरिजन टू 2013. अभिनव ने इतना स्लाइड वर्ड वो सुआरेज को डेफिनेटली उठा के लगा देगा अगर उसका बस चले तो. सुआरेज क्या वो डेफिनेटली इस टीम में करंट लिवरपूल वो 2013 वाला सुआरेज अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली लगाएगा. और क्या भाई सुआरेज सुआरेज एट दैट टाइम तू फर्मिनो के ऊपर तो सुआरेज ले लेगा ना. सुआरेज सला एंड माने एनी डे वो सोचना भी नहीं चाहिए भाई. नहीं बट लाइक उसको लगता है कि गोल्स डिवाइड हो जाएंगे अगर सुआरेज आ गया तो सला के. एंड अगर लिवरपूल फैंस इसमें मना कर रहे हैं ना, वो सिर्फ थोड़ा सा ऐसे अबे यार कमीना हमको छोड़ के चला गया, वो सिर्फ उस वजह से करेंगे. नहीं मैं मतलब कोई ऐसा नहीं है, बट फर्मिनो की अलग क्वालिटी है. मतलब वो फॉल्स नाइन प्ले कर सकता है, मतलब डिफेंसिव अटैकर. साला एंड माने अगर ये तीनों साथ में होते तो तीनों सेल्फिश प्लेयर, पता नहीं तब क्या होता कितना. यस एग्जैक्टली यार फर्मिनो का ये तो है बहुत अनसेल्फिश है. हाँ बहुत. वो उसको तभी सला भी चल पाता है, माने भी थोड़ा सा गोल मार पाता है. एंड आई थिंक सुआरेज आता तो इनके जैसे 100 गोल, जैसे सला भी 30 तो गोल मार ही देता है, तो सुआरेज हमेशा उसके में से 15 गोल तो ले ही लेता भाई पक्का. वो पेनल्टीज भी मारना. साला और मारने का फिर काम बन जाता कि सुआरेज को फीड करके दो बॉल. हाँ और वो वैसे है नहीं, वो फीडर टाइप है नहीं, वो दोनों गोल स्कोरर्स टाइप है. बट एक चीज बहुत कमेंडेबल थी यार उस टाइम ना लुइस सुआरेज की, कि मतलब मैंने बार्सिलोना में भी चल ठीक है इनिशियल जो 1 साल था या मे बी लेट से 2 साल, उसके बाद ना सुआरेज ने मतलब ये तो देखना शुरू कर दिया ना कि मेसी और नेमार बगल में है भाई, बॉल बना के दे रहे हैं, तो उसने भाई अपनी ड्रिबलिंग कम कर दी. क्योंकि मेरे को याद है जो 2013-14 की ड्रिबलिंग थी भाई सुआरेज की, नटमेग भाई पागल कर देता था भाई. वो क्या मैच, मुझे नहीं लगता मजा आते थे. मतलब एक इंडिविजुअल सीजन में कोई और बेटर प्लेयर खेला है ऐसा. आई थिंक दैट वाज प्रीमियर लीग उस टाइम पे. प्रीमियर लीग में जो टॉप स्कोरर मैं डे ब्रुयना क्लोजेस्ट है शायद, नहीं तो वही है सुआरेज. हां कोई क्लोज. Another one is Aguero यार. Aguero has performed very well in PL. Aguero यार परफॉर्म उसने अच्छा किया, पर अभी वो इंजरी लेस. सुआरेज का वो देखना कि वो कितना ज्यादा बढ़िया खेला. वो एक सीजन क्लच मोमेंट्स पे भाई वो एकदम बढ़िया. सुआरेज जब खेला ना उसने मतलब तहलका मचा दिया था. He won the golden shoe I think so right. हाँ golden. मेसी जीता है रोनाल्डो के. मेसी रोनाल्डो एरा में उसने 2 बार जीता है. बारसा. तो दैट इज. और वो लिवरपूल आने से पहले भी उसने, अभिषेक याद है तेरे को, कितने 51 गोल्स मारे थे 49 मैचेस में आयाक्स में, है ना ऐसा कुछ था.
तो वही बात है। एंड एक और चीज था कि जब लिवरपूल इतना अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक, आर दे द टाइटल कंटेंडर्स फॉर यूसीएल दिस सीजन? उससे पहले प्रीमियर लीग का। प्रीमियर लीग तो उसने बोल दिया हम अंडरडॉग्स है, सिटी के सामने नहीं चलेंगे। नहीं, सिटी अभी लास्ट जो उनका ड्रॉ हुआ है सिटी का, उससे थोड़ी होप्स फिर से आई है। लेकिन कितना गैप बचा हुआ है अभी तक? अभी कितने 11 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स का, बट हमारा गेम इन हैंड है। एक मिनट में देखता हूँ। नहीं, आई थिंक अराउंड 8 पॉइंट्स है। अच्छा, बट वी हैव अ गेम इन हैंड, और उसके बाद अभी एक सिटी लिवरपूल का मैच बचा है। मेरे को नहीं लगता सिटी की जो डेप्थ है ना, वो इनकी 10 इंजरी आ जाए भाई, वो अपनी तीसरी स्क्वाड खिला देंगे। सिटी की जो बी टीम है भाई, वो तक प्रीमियर लीग जीत सकती है, इतनी अच्छी डेप्थ है उनके पास। अभी करंटली लिवरपूल इज 9 पॉइंट्स बिहाइंड फ्रॉम मैनचेस्टर। नहीं हां, और इन 1 गेम इन हैंड है। हां, 1 गेम इन हैंड, अच्छा, एग्जैक्टली। सो जो मैं पूछ रहा था कि अभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि तुम्हें तो अपनी सौतन बहुत याद आ रही होगी, जो अभी नया फॉर्म हो रहा है यार, जो स्टीवी जेरार्ड अपना सौतन लिवरपूल बना रहे हैं एस्टन विला पे। हाँ, मतलब वो लिवरपूल की बी टीम है। तो मान ले उसमें अगर सुआरेज आ जाए अगले सीजन में, तो भाई वो तो आग लगा देगी। मतलब इमोशनली आग लगाएगी। स्टैटिस्टिकली कितना आग लगाती है एक्चुअली डोंट नो, बट इमोशनली बहुत आग लगाएगी यार। हाँ, बट जेरार्ड अच्छा मैनेजर, मतलब ही वन द टाइटल रेंजर्स के साथ। हाँ, ही डिड। आफ्टर वो भी लाइक पॉइंट आउट करना चाहिए, इनविंसिबल्स किया था। हाँ, इनविंसिबल्स। एंड देन ही बीट रियल मैड्रिड आल्सो। हाँ यार, उसमें प्री सीजन फ्रेंडली में प्री सीजन पे हरा दिया था। ओह अच्छा। रियल मैड्रिड के हारने से मेरे को एक और खुशी हुई, कल हार गए यार। हाँ, कल भी हार गए भाई। और किससे हारे? इससे एक चीज भाई, मेरा पूरा दिल अश्योर होके बैठ गया, इस साल कम से कम ट्रेबल नहीं जीतेंगे वो। अभी वो तो कभी नहीं जीतेंगे, हर साल उनका शुरू में होता है कि ट्रेबल के लिए कर रहे हैं कॉम्पीट, पर कभी नहीं बारसा टॉप 4 में आएगी इस बार। टॉप 4 आ जाएगी भाई, होपफुली आएगी। ठीक है भाई, कॉन्फिडेंट रह, आएगी। तुम लोग भाई देख, मैं पता है हमेशा बोल रहा हूँ टॉप 4 में क्या 4th पोजीशन मैं गारंटी दे रहा हूँ बारसा आ जाएगी, बट ये लोग ये दोनों है भाई, ये बोले जा रहे हैं कि थर्ड आएगी। मुझे इतना देख, कॉन्फिडेंस अच्छा है, कॉकी मत हो। नहीं, बट बारसा का टाइम क्या बदला है, तुम लोग टॉप 2 से नीचे देखते नहीं थे, आज टॉप 4 आल्सो। टॉप 2 तू कम बोल रहा है, हम लीग जीतने से मतलब कम नहीं देखते, के अलावा नहीं देखते थे कुछ, ट्रेबल के अलावा। और अब भाई यूसीएल क्वालीफाई करना बदला है ना। पहले भी तुम प्रीमियर लीग भाई सोच, हम वैल्वर्डे को ये बोल के जज कर रहे थे कि हमने भाई ट्रेबल नहीं जीता तो गलत था वो। एग्जैक्टली, सही में। तो बात यही है, जब आज मैड्रिड वाला छेड़ ही गया कि मैड्रिड हार चुकी है। आज तो मैं कतई मैड्रिड फैंस की साइड नहीं ले रहा भाई, मेरे को बहुत खुशी है। आज के एपिसोड में मैं तुम्हें नहीं चाट रहा भाई, आज तुम मेरे को व्यूअरशिप दो ना दो, सब्सक्राइब दो मत दो, लाइक करो ना करो, आई डोंट गिव अ फक। रियल मैड्रिड बाहर को पड़ेल जैसे भाई, और इससे अच्छा क्या हो सकता है यार। वो भी भाई मार्सेलिनो गार्सिया तोराल की टीम। हाँ, मतलब जिससे हम हारे उससे वो भी हारे। मैं तेरे को तब भी बोला था कि भाई एथलेटिक क्लब इज नॉट अ मिड टेबल टीम, जब वो मतलब क्रूशियल टाइम आता है उनका खेलने का। हाँ, वो छोटी टीम से भाई हार के पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं वो। भाई मतलब they become like Robin Hood। हाँ, बड़ी टीम से लेके भाई छोटे में बांट देंगे जाके। और कितना भाई, वो भी देखना कितना अच्छा खेलते हैं जाके। अभिषेक इसका कौन होगा एक, मतलब who would you say that is in Premier? लेस्टर भाई, लेस्टर। नहीं, बट लेस्टर एफए कप जीती लास्ट ईयर। आई थिंक इस सीजन वेस्ट हैम, डू यू थिंक वेस्ट हैम इज इन कंटेंशन फॉर टॉप 4? वेस्ट हैम बट छोटी टीम से हार भी तो नहीं। पर एक, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक वो है ना, एक पर्सनालिटी होती है ना एक टीम की, कि मतलब वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे प्रीमियर लीग में कौन है ऐसा? बर्नली। हाँ, ब्रेंटफोर्ड भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ब्रेंटफोर्ड स्टार्टिंग में काफी, लीड्स काफी अच्छा करती है। हाँ, लीड्स का फर्स्ट सीजन जो लिवरपूल के अगेंस्ट 4-3 हुआ था, याद है? जो मजा आया था भाई, क्लॉप की जो लुप हो गई थी ना। इस सीजन एक और टीम है, वो बिएल्सा मास्टर क्लास बोल रहे थे उस मैच को, ब्राइटन एंड होव अल्बायन, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बड़ी टीम्स के अगेंस्ट में। So yeah, coming back to our agendas, let's start
discussing about other topics as well. Coming to हाँ, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये मैन यूनाइटेड में हो क्या रहा है यार. अब तो 3 विंगर्स रह गए. मेसन तो गया यार. मतलब बंदे ने अपनी करियर की धज्जियां उड़ा दी यार. एक अबे ट्रांसफर न्यूज़ जैसे समझा ना. मेसन ग्रीनवुड टू प्रिजन एफसी. हियर वी गो. लेकिन तू ये सोच प्रिजन एफसी कितना तगड़ा हो गया भाई. कितना तगड़ा हो गया यार. मेंडी हो गया उसमें. अपना ये रोनाल्डिनो है. मेसन ग्रीनवुड आ गया अब. शोले मूतेंगे भाई. बाहर आ गया. बट स्टिल ठीक है. प्रिजन एफसी में ही है वो. मगवायर आ गया. मगवायर भी है. बेंजेमा. बालोतेली भाई. फॉरवर्ड में बालोतेली प्रिजन एफसी में. बालोतेली तो उसका आना जाना लगा रहता है उस पे. और इवन रोनाल्डिनो वो भी तो है यार. एडम जॉनसन. हाँ. सिगर्टसन का क्या हो रहा है? सिगर्टसन भी. हाँ सिगर्टसन. तो वही बात है अब. बट जोक्स अपार्ट, उनका जब वो वुडवर्ड भी तो निकला भी यूनाइटेड उसका. वुडवर्ड निकल गया भाई. सारे यूनाइटेड फैंस काफी खुश कि भाई वुडवर्ड का आज आखिरी दिन है. अब कोई एडम जॉनसन क्या नाम बोल रहे थे. कोई जॉनसन या कुछ तो आएगा. हाँ जो वुडवर्ड को रिप्लेस करेगा ना. कोई जॉनसन या कुछ बोल रहा था पहले. पता है बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि वैन डर सार भी आ सकता है पर वो अयाक्स नहीं छोड़ेगा. पर वो आ जाता तो सही रहता मेरे हिसाब से. उसने काफी सही रिक्रूट्स करे हैं अभी अयाक्स में. जब तक यार मैनचेस्टर का ना थोड़ा. अयाक्स में तो नो डाउट वैन डर सार बहुत अच्छा कर रहा है. बट वो मैनचेस्टर का ना थोड़ा सीन गंदा है. एक तो उनके यार ओनर्स को ना अपना वो कंट्रोल छोड़ना नहीं है उनको. वो तभी तो भाई फिर वो इसीलिए तो पोचेटिनो के पीछे पड़े हुए हैं कि हमको पॉच चाहिए. भाई पोचेटिनो का कंफर्म हो गया कि वो रहेगा नहीं इस सीजन के एंड. भाई पीएसजी का खत्म है उसका सीन. उस मेरे ख्याल से वो आने वाला है. भाई पीएसजी वाज वे टू मच ऑफ अ स्टेप अप फॉर पोचेटिनो. लाइक उसने भाई वो ही वेंट फ्रॉम मैनेजिंग टॉटनहम टू मेसी, नेमार एंड एम्बापे. तो वो काफी ज्यादा ही जल्दी. आई थिंक मतलब कि 2-3 ही टॉप मैनेजर थे जो ये सब कर सकते हैं. पेप हो गया, क्लॉप हो गया, ज़िडान. पत्थर के दिल में दर्द हो रहा है भाई. हाँ दिल पे पत्थर रख के वो बोल रहा है यार. मतलब नहीं भाई पोचेटिनो सिर्फ छोटी टीमों को अच्छा खिला सकता है सही में. पोचेटिनो मैनचेस्टर पता है उसको ले क्यों रही है. मैनचेस्टर पता है उसको क्यों ले रही है. क्योंकि पोचेटिनो इज समवन जिसको जो लाइक कंट्रोल कर सकती है बोर्ड. ठीक है. तो मैनचेस्टर को इसीलिए चाहिए. टेन हैग और भाई फैंस को उल्टा है. तो इनको टेन हैग चाहिए. टेन हैग का क्या है कि भाई उसको चाहिए भाई मैं पूरा अच्छा रीबिल्ड मारूंगा. रैग्निक को भी तो ऑटोनॉमी चाहिए थोड़ी सी रीबिल्ड की. और ग्लेजर्स वो देंगे नहीं. ग्लेजर नहीं देंगे वो वाला करने भाई ऑब्वियसली. नहीं बट व्हेन दे साइंड रैग्निक ये यूनाइटेड सपोर्टर्स कितना चढ़ रहे थे कि क्या क्लॉप एंड टूशेल ने बोल दिया था ना कि गॉडफादर उसने क्लॉप और टूशेल को पाला है जैसे. तो बट ठीक है रैग्निक इज अ लॉन्ग टर्म कोच. वो मतलब ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में सारे इफेक्ट दिखा दे. और वो काफी थियोरेटिकल लगता है मुझे. ही इज नॉट अ वेरी गुड मैनेजर. ही कैन लुक आफ्टर द क्लब ओवरऑल तरीके से. ऐसे ये स्पोर्टिंग एंड हाई लेवल पोजीशन में रह के ओवरऑल प्लानिंग कर सकता है. हाँ, तो लेकिन he was पूरा डेवलप कर सकता है क्लब को. हाँ वो कर सकता है. बट आई डोंट थिंक कि वो क्लॉप एंड टूशेल के लेवल का मैनेजर. हाँ लेकिन he was recruited for that role only ना कि 6 महीने के लिए will be अभी तो इंटरिम बेसिस पे था वो. and then he will be posted something on a higher rank. यही किया है उसके लिए. तो बट पॉच का वही है ना. पोचेटिनो भाई अगर तुम तेरे को अगर बजूका दी तेरे से तब भी कुछ नहीं हो रहा. तो मतलब भाई फिर क्या तेरे को देसी कट्टा भी दे दे तब भी कुछ नहीं हो रहा. मुझे पर्सनली नहीं भाई. वो मतलब मैनचेस्टर फैंस के लिए मेरे को ऑनेस्टली बुरा लगता है. भाई वो मैनचेस्टर भी आके कुछ नहीं उखाड़ पाएगा. और फिर रोनाल्डो तो डेफिनेटली चला जाएगा फिर. भाई आज ही मैंने देखा वो रूमर कि ज़िडान आ रहा है पीएसजी एंड ज़िडान वांट्स रोनाल्डो एट पीएसजी. फिर से वही रोनाल्डो और ऊपर से ज़िडान भाई मेसी को मैनेज करेगा. अब सोच के देख. मेसी ज़िडान का अंधा भक्त है पता है. मेसी लिटरली रिस्पेक्ट्स ज़िडान अ लॉट. तो यस ऑब्वियसली ये जो लिंकअप होगा ना अब ये देखना है कि हाउ ज़िडान यूजेस मेसी भाई. क्योंकि ऑब्वियसली मेसी इजंट डन. ठीक है वो चाहे कितने भी कम गोल्स मार ले फ्रेंच लीग पे कुछ भी करे. बट वी नो एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड नोस कि मेसी बाकी है भाई अभी. एंड ही इज देयर. आई डोंट थिंक वी कैन बी श्योर अबाउट दैट. अबाउट व्हाट कि मेसी बाकी कुछ बचा है मेसी में. इसका माइक म्यूट कर लो भाई. एक सेकंड. I would like to remind you the 3-0
जो हमने किया। मैं भी इसको यही याद दिलाता हूं। रेपरकशन मैं ये नहीं बोल रहा कि मैटर नहीं करता, नो डाउट हमने गंदी तरह बॉटल किया, बट जिस तरह से तुमको कैंप nou में हमने मारा था ना लिवरपूल, नहीं वो मैच तुमने गोल मारे थे, वो एज बार्सिलोना हमने नहीं किया था एज अ टीम, वो मेसी का काम था अकेले। एंड लाइक सेकंड लेग में भी मेसी ही कर रहा था उसमें। पहली बार उसको तो 2019 काफी टाइम हो गया, अब 2 साल में मेसी का डाउनवर्ड सोचे तो यार दो सीजन हुए हैं, एंड लास्ट सीजन उसका देखेंगे बैलन डोर, तो भाई एक झटके में मेसी तो डाउनवर्ड। लास्ट सीजन बैलन डोर थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। नहीं यार, I really don't think last season मेसी का बैलन डोर वाज कंट्रोवर्शियल, he deserved it. उसके पिछले सीजन वाला then it's okay. 2020 मैं आंख बंद करके बोल रहा हूं लेवेंडोव्स्की था। हाँ, but 2021 मेसी नो डाउट भाई कोपा जीता है भाई उसने। भाई रोनाल्डो फैंस प्लस सारे जितने अगेंस्ट मेसी फैंस थे सब यही कंप्लेन कर रहे थे ना कि इंटरनेशनल ट्रॉफी का। मैं रोनाल्डो को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो पॉडकास्ट को इंटरेस्टिंग बना रहा हूं बस। अच्छा अबे नहीं, मैं इन जनरल बोल रहा था कि जितने रोनाल्डो फैंस थे सारे यही बोल के रो रहे थे ना कि इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं है भाई। अब वो भी आगे तो ट्रॉफी भी जीत गई, क्राइटेरियाज निकाल रहे हैं। अबे भाई ट्रॉफी भी जीती, उसके साथ वो कंपटीशन कैसे जीता वो, उसका बेस्ट प्लेयर बन के। हाँ, he won all trophies in the competition यार, मतलब जितनी ट्रॉफीज हो सकते उसने सारे उठा लिए, लाइक हाँ मेरे ये सब। हाँ बस वर्ल्ड कप छोड़ दे अब। हाँ तो बात ये है यार, लाइक ये बोलना एकदम ही बकवास है कि मेसी वोंट डू एनीथिंग मच बेटर अभी से। वी रियली डोंट नो, ठीक है। दिस गाय हैज डिलीवर्ड इन यूसीएल आल्सो, जितना वो खेला है पीएसजी के हिसाब से यूसीएल में, ही प्लेड वेल। उसने 3 गोल मारे हैं राइट पीएसजी यूसीएल में। 5 मारे 2 याद है मेरे को। सिटी के अगेंस्ट उसने मारे हैं, एक सिटी, हाँ ऐसे ही कुछ है। क्लब ब्रूज के अगेंस्ट भी मारे शायद। हाँ 2 मारे थे ना, एक उसका टैप इन कुछ था और एक पेनल्टी कुछ ली थी। हाँ पेनल्टी ली थी। या तो ये हो सकता है कि मेसी इज थिंकिंग या कि फ्रेंच लीग इज फार बिलो माय व्हाटएवर। नहीं तो फिर ऐसा नहीं, तो फिर आई रियली डोंट वांट टू परफॉर्म ओवर हियर, बट लेट्स सी। अब वो भगवान है यार, भगवान की जो मर्जी होगा भगवान करेंगे यार, भगवान बुरा थोड़ी कर सकते हैं कभी। हाँ मेसी के 5 गोल थे। तो या कमिंग बैक टू टॉपिक, मेसन ग्रीनवुड feel sad, not exact literally not यार, I don't feel sad for him। अगर उसने ये सब किया है तो he deserve to be। नहीं but like still innocent until proven guilty, तो भाई लॉयर बैठे यहाँ पे तो थोड़ा ओह हाँ वो यार वैसे आपको क्या लगता है, मतलब does he seem guilty? मतलब शक्ल से तो दिखता है कि सब केस के बारे में नहीं। ये सब भाई लॉयर बैठे सीआईडी थोड़े पेपर्स दिखाने पड़ेंगे। लाइक मैनचेस्टर पुलिस ने तो उसको लाइक आई थिंक कल या परसों में बेल दी थी, बेल उसको कल परसों में ही दी थी भाई। लेकिन बात तो ये देखना, फीफा 22 से उसका आइकन हट चुका है, प्लेयर हट चुका है फीफा 22 से। और मोरओवर यूनाइटेड फैंस को भाई यूनाइटेड ने रिलीज करके बोला था, प्रेस रिलीज की, जितने उसके जर्सी हैं यहाँ लेके आ जाओ, हम निकाल के दे देंगे उसको। वही फ्री में वो सही है। ये सब तो नॉर्मल वो यार डिजास्टर मैनेजमेंट टाइप जैसे हो जाता है। सही कर रहे हैं वो मतलब बस डैमेज रिपेयर कर रहे हैं अभी। हाँ तो पर यार मतलब ऐसे अभी तो कितने सारे प्लेयर्स की रिपोर्ट्स आई नहीं है भाई, सोचो कितने होंगे। मेंडी पे अभी मैंने देखा 2-3 दिन पहले 8वां नंबर चार्ज लगाया। हाँ 8वां नंबर रेप चार्ज लगाया यार उस पे। 8वां उसको हाँ 8 भाई कुछ बीमार हैं क्या ये सारे फ्रेंच लोग? एंड ये और वो मेंडी का तो सबने छोड़ ही दिया। वो याद है बीच में आया था फर्लैंड मेंडी का, किसने करा था फिर को याद नहीं। अच्छा फर्लैंड मेंडी और इसका बेंजेमा का कुछ मिलके था ना? नहीं मिलके नहीं, ये वो अलग से ही। बेंजेमा का अलग था, बेंजेमा का किसी और के साथ था जिसमें बेंजेमा ने ये फ्रांस में कुछ गलत हो रहा है भाई फ्रांस में तो बहुत ही कुछ गलत हो रहा है यार। एनीवेज so yeah, moving on to the next topic, Dele Alli to Everton and उसके साथ Tony Lampard to उसका Everton manager, right? and मैंने सुना एवर्टन में जाके लैम्पार्ड ने चार्जेस दिए, फाइन्स दिए कि आप मोबाइल यूज करोगे तो उसका इतना चार्ज है। यार वो चेल्सी में भी उसने किया था, क्या उखाड़ लिया था। अब लेकिन फाइन्स आए तो है ना भाई,
लंबे फाइन्स लगा दिए तो उसने चेल्सी में, मेरे को याद है इतना बड़ा चढ़ा के भाई बीआर फुटबॉल उस पे इंस्टा पे छाप रही थी, लैम्पार्ड गोइंग फुल पेप गार्डियोला। दिक्कत ये है कि चेल्सी के प्लेयर्स के पास पैसा है फाइन भरने के लिए, एवर्टन के प्लेयर्स के पास पैसा नहीं है भाई। ऐसा नहीं है भाई, एवर्टन काफी रिच है और उनको मिलती है सैलरी, ऐसा भी नहीं है भाई। उनके आर्च राइवल्स से बात करो ना, लिवरपूल फैन यहाँ बैठा है। व्हाट डू यू थिंक भाई? मर्सीसाइड डर्बी के द बिगर पार्ट लिवरपूल। आप बताओ, आपके दूसरे पार में जो ब्लू मर्सीसाइड बैठा है, क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि बेनिटेज सैक हो गया। वो तो तुम्हारा सीक्रेट रीजन था ना। वैसे बेनिटेज ने तुम्हारा फायदा ही किया था। और क्या, एवर्टन कौन सा में हम उसके साथ compete करते हैं तो अबे मतलब वो स्टिल वो एक अनोइंग नेबर जैसी नहीं होता जैसे हमारी एस्पानियोल। यस। इस पे वो वाली मीम लगा देना यार, विनर वो वाला जो कूदते ना सर के साथ। हाँ, तो यस, बात वही है। एवर्टन हैव रियली नॉट बीन लाइक, at least in the past few years, they haven't proved to be such a competition for Liverpool. But anyhow, Merseyside Derby has been very popular, right? It's been quite popular. Bro, last time जब एवर्टन थोड़ा prominence में आई थी, हाँ, वो था लास्ट सीजन जब एंचेलोटी स्टार्टिंग में, हाँ एग्जैक्टली, जब वो 4-5 मैच लाइन में जीत गए तो सब चिल्लाने लग गए भाई हम जीतेंगे प्रीमियर लीग, हम जीतेंगे करके। That time James was there, James और ये DCL और ये Richarlison. They were there and yes, at that मतलब मैं मना नहीं करूंगा, 1-2 मैच के लिए एवर्टन looked promising यार, मतलब और 1-2 मैच, but they were looking good. एवर्टन के ओनर्स बहुत स्पेंड भी करते हैं, like they have signed so many players, so many expensive players. But अभी देख ले अभी कितना कर लिया, 38-40 मिलियन कुछ कर लिया इस विंडो भी। वैन डी वीक, आली और कौन एक वो लिया ना, एक और लिया था लेफ्ट बैक राइट बैक है कोई इन्होंने लिया है। नहीं कौन था? अबे मैंने सुना है इन्होंने आर्थर मेलो को भी साइन करने की कोशिश करी थी फ्रॉम यूवे। अच्छा हाँ, यूवे से इन्होंने भी कोशिश करी थी, आर्सेनल ने भी करी थी। आर्सेनल ने पहले कोशिश करी, पर आर्सेनल तो जिस पे भी कोशिश करे वो कोई नहीं आएगा भाई, उनका तो आर्सेनल की पूरी बात बाहर निकली थी। आर्सेनल ने कोशिश करी मेलो को साइन करने की, सब चीज अग्री हो गया, बट पता है यूवे बोल रही थी कि भाई तुम लोन पे मत लो 6 महीने, उसको सॉर्ट ऑफ थोड़ा परमानेंट टाइप कर देना बाद में, विद लेट्स हिम लोन भी ले लो, बट एट द एंड ऑफ इट मैंडेटरी क्लॉज लगाओ। भाई जो उनका वो नहीं है ओनर क्रोंकी या क्रोइंग जो भी नाम है उसका, भाई उसने वीटो कर दिया आर्सेनल के उसमें बोर्ड मीटिंग में, वरना उसके स्पोर्टिंग मैनेजर सब ने भाई अप्रूव कर दिया था। वो एडू था ना उनका जो फॉर्मर प्लेयर था, एडू हाँ शायद। उसने जब क्रोंकी ने वीटो किया ना तब जाके भाई फिर आर्सेनल को लग रहा था भाई हम इसको ले लेंगे व्लाविच को। वो भी गया यूवेंटस। बट बात ये है ना कि आफ्टर मेलो शिफ्टेड टू यूवेंटस ही हैजंट बीन प्रोमिनेंट एट ऑल, ही हैजंट बीन प्रोमिनेंट, मतलब ही वाज बोल सकते हैं खेला ही नहीं यार, कितना खेला वो ऐसा ट्रांसफर था जो मेरे को डर लग रहा था कि भाई जाके शाइन करेगा। हाँ बट मतलब भाई अभी पता है क्या होगा, अभी सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, ये नेटो सिलेसन स्वैप और उसके बाद ये मेलो एंड प्यानिच वाला इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी होगी। आज ही मैंने पता है क्या पढ़ा है कि ड्यूरिंग वो ग्रीजमान के बिड में बारसा हिमेनेज का ना मेड हिमेनेज वाला पेमेंट 15 मिलियन का हिमेनेज मतलब ग्रीजमान की बिड में जब बारसा ने उसे 120 मिलियन में लिया, तो उसमें होजे मरिया हिमेनेज है ना सेंटर बैक जो है एथलेटिको का, उसको एडवांस पेमेंट दे दी उसको खरीदने के लिए 15 मिलियन की, एंड उसकी वैल्यू थी 80 मिलियन। तो ऐसा था कि 1-2 साल बाद जब बारसा के पास फंड्स होते तो 65 मिलियन एक्स्ट्रा और पे करके उसको ले लेते वो लोग। और ये वन ऑफ द शेडी डील्स है जो अभी इनको क्या कहते हैं ऑडिट में पता चला है। बट एज वी नो बार्टोम्यू मास्टर क्लास, he chose to pay more than 85 and go for Griezmann। एंड उससे भी पहले तुमको ये बात पता है डिलेक्ट के बारे में ना, लाइक डिलेक्ट आने वाला था, वो रायोला को 20 मिलियन चाहिए था उसमें कमीशन में। भाई इसके पास कमीने के पास उसके हिमेनेज को देने के लिए भाई 85 पड़े हुए हैं, ग्रीजमैन को साइन करने के लिए भाई इसके पास 120 पड़े थे, दे देता भाई डिलेक्ट आ जाता हमारे पास। पोपट आदमी है, क्या कर सकते हैं, आपको हो गया, I have nothing to do, अब रो ही सकते हैं। और मेरा डील अभी बाकी है यार कि कम से कम
ये भाई ये तो इसने 4 के 4 पॉडकास्ट में भाई हम हर उसमें निकाला हुआ है। ये मैं हर पॉडकास्ट में बोलूंगा 2 लाख और 10 लाख जब तक डेलिट नहीं आता तब तक मैं हर बार बोलूंगा ये। पर वो यूवेंटस पे चल रहा है। हाँ, डेलिट हैज बीन परफॉर्मिंग गुड ऑन यूवेंटस ओनली। डिलीट या आर्थर मेलो दोनों ही वैसे। मेलो तो इसलिए नहीं चल रहा है मेलो क्योंकि तो एरन थोड़ा रैमजी सा है। Because Aaron Ramsey is there. 1 मिनट यार, सही नहीं करेगा। कट नहीं ऐड हो जाएगा ये। मैं पापा को बोल रहा था, पापा देख के दो। अच्छा हाँ, तो या मूविंग फॉरवर्ड फॉर ट्रांसफर न्यूज़, नेक्स्ट है कि रॉय कीन टू मैनेज सनडरलैंड। सनडरलैंड है कहाँ? उसमें निकला था। सनडरलैंड कहाँ है? कौन सी कंपटीशन में? मेरे को पता भी नहीं है यार। बट उसने आखिरी मैनेज भी कहाँ किया था वो देखना। आयरलैंड की नेशनल टीम को मैनेज करके फिर क्या तेरे को मैनचेस्टर की जॉब देंगे? बट वो है ही नहीं प्लेयर, मतलब मैनेजर अच्छा, उसको मैनेज करना आता नहीं है। वो अपना वही लगा रहता साइड लाइन में चल खड़े होकर जैसे चिल्लाएगा स्कूल के वो। सरकारी पीटी टीचर होते हैं वैसा लगा रहता है भाई। The game has gone too soft। भाई उसका मेरे ख्याल से पता सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्या होगा सनडरलैंड में, जब काउंटर अटैक कुछ चल रहा होगा ना सनडरलैंड के अगेंस्ट, वो भाई डिफेंडर्स पे जब बोल रहा होगा भाई कूदो फाउल करो, ये भाई बोलेगा। मैं बोल रहा हूँ उसका सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, जब उसकी मिडफील्ड नहीं काम करी होगी ना, वो वहां खड़े होकर पॉग्बा को गाली देगा। और भाई मेरे ख्याल से ना रॉय कीन को ये चाहिए होगा कि लाइक उसके जितने प्लेयर्स हैं ना सनडरलैंड में, कोई भाई ऐसे मोहॉक शोहॉक कुछ बना के आया भाई वो सब वो भाई उसके साथ ट्रिमर के साथ रेडी बैठा होगा भाई हमारे स्कूल की असेंबली में होता था, हमारा पीटी टीचर करता था ये असेंबली में बुला के सबके बाल काट। अरे हाँ यार मेरे स्कूल में हुआ। हाँ मेरे स्कूल में हुआ था वो। भाई बाल काटने तक का तो नहीं भाई, हमारे उसमें ना ज्यादा से ज्यादा वो किया था कि वो लड़कियों वो क्या पहनती है उसमें बालों में, क्लचर, रबर बैंड, जो भी होता है उनका, वो भाई वो रबर बैंड भाई पहना देता था वो सबके सामने, और ऊपर से स्टेज के ऊपर खड़ा करता था ग्राउंड में सबके भाई हमारे यहाँ पे तो एक उसने हमारे स्कूल में प्रिंसिपल ने नाई बुलाई थी, ठीक है, और वो असेंबली ग्राउंड पे स्टेज पे खड़ा था। अब वो असेंबली में ना स्टेज में से बच्चों को बुला रहा था जिसके लंबे बाल है ना, उनको बुला के वही स्टेज में काट रहा है, और नाई ऐसी धराधर उसने ट्रिमर लिया। उसको क्या है भाई, उसको पर हेड भाई वो मिल रहे हैं पैसे, वो तो काटेगा ही, वो काट दे रहा था भाई। और वो हर एक बंदा क्लास में जा रहा था आधा गंजा हो गया भाई जिसके बाल खराब थे। ये नहीं कि प्रॉपर कटिंग भी है उसी में भाई। चलो ठीक है यार, ऑफ टॉपिक चला गया बहुत ज्यादा। यस, चेल्सी इज पोचिंग फॉर एडम मिलिचाओ, क्या लगता है? आई डोंट थिंक रियल स्पेशल रिक्वेस्ट है बाय द वे। हाँ, ये उसमें लिखा था स्पेसिफिकली। Since this is related to PL, अभिषेक क्या बोलना चाहेगा? What do you think? Even Chelsea is a direct rival watch तुम्हारे लिए अभी तो। और आई थिंक लिवरपूल ने भी बाय आई एम नॉट एंटायरली श्योर कौन, बट रियल मैड्रिड का कोई एक प्लेयर है, उसका नाम निकला नहीं था अभी तक मीडिया में, बट लिवरपूल ने बहुत अच्छी तरह पोच किया उसको। मे बी उसके कास्टिया में होगा, मे बी फर्स्ट टीम हो सकता है, आई डोंट नो। अच्छा, लिवरपूल का फुलहम का फैबियो कार्वालियो का था, मतलब उनका डील हुई है। हाँ, उनका पेपर वर्क की वजह से वो डील लास्ट मोमेंट में रह गई। बट चेल्सी के लिए मतलब हु आर दे रिप्लेसिंग? आई थिंक क्रिस्टेंसन होगा, प्लस वो एस्पिलिक्वेटा का भी सीन हो रहा है ना कि वो मे भी छोड़े, और रूडिगर नहीं छोड़ेगा। रूडिगर इज देयर कर लेगा यार। रूडिगर का जितना मैं सुन रहा हूँ वो मैड्रिड जा रहा है, मैड्रिड का ही आ रहा है। ही विल ओनली वेट फॉर मैड्रिड या बायर्न, पर मेरे हिसाब से they won't let 3 of their main defenders leave in one season. Christensen, Aspi and Rudiger को तो कर ही लेंगे यार, क्योंकि वो परफॉर्म भी सबसे अच्छा कर रहा है। हाँ, बट चेल्सी का मैनेजर का ही नहीं पता वो रुकेगा क्यों? टूशेल अभी वो टूशेल को, अब्रामोविच पागल होगा, वो टूशेल को निकाल देगा। अच्छा यार वो तो चेल्सी के जॉब के साथ एक हजार्ड वार्निंग आती है ना। अच्छा यार, टूशेल से मेरे को याद आया, अभी चेल्सी ने अपना नया किट निकाला है और तूने देखा अभिषेक? नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे भाई मैं फोटो डाल दूंगा स्क्रीन पे भाई, जिसको मिलान टाइप का किट है ना, इंटर मिलान टाइप का किट है ना वो भाई। देख, डार्क ब्लू स्ट्राइप, उसके बाद एक लाइट ब्लू स्ट्राइप भाई, फुल। और मेरे को तो 1 सेकंड के लिए, मैंने जब तक बैच नहीं देखा ना, मेरे को समझ नहीं आया चेल्सी है ये। मुझे लग रहा है कोई पुराना इंटर का फोटो है। सबसे बड़ी बात क्या है उसमें, लुकाकू खड़ा है वो पहन के और दिखा रहा है और क्या कर रहा है,
ये ठीक है। और भाई उसमें कमेंट इतने तगड़े ना, टुचेल ट्राइंग हिज बेस्ट टू मेक लुकाकू कंफर्टेबल एट चेल्सी, क्या क्या लिखा हुआ था यार उसमें यार। वो मेरे ख्याल से चेल्सी मेरे ख्याल से चेल्सी का तरीका इंटर को ऑनर करने का, अभी वो कोपा इटालिया जीती थी ना अभी, तो लुकाकू को खुश करने के लिए। एक वो भी मीम कमेंट देखा था कि टुचेल गेटिंग लुकाकू रेडी फॉर इंटरकोर्स। भाई मैंने क्या घटिया कमेंट्स किया, लेकिन वो किट देख के मैं बहुत शॉक हो गया था यार कि मतलब is this coincidental या फिर is this planned? बात वही है यार भाई। मेरे ख्याल से तो भाई उसकी कौन है स्पॉन्सर? नाइकी चेल्सी की नाइकी है। अच्छा, नाइकी वालों ने भाई जूते काटने के लिए चेल्सी का बनाया है। वो मजे ले रहे हैं भाई वहाँ के डिजाइनर्स। बट लेकिन यार मैं अभिषेक को एक चीज बताना चाहूंगा कि लिवरपूल की किट्स ना बहुत बढ़िया बन रही है आजकल यार, बहुत अमेजिंग किट। और इससे भी पहले जो वो ट्राइबल प्रिंट वाला किट आया था ना, याद है वो वाइल्ड कौन से कंपनी था जो न्यू बैलेंस, उसके भी पहले वाइल्ड स्टैंडर्ड नहीं वो एडिडास था फिर। नहीं यार एक किट था एकदम एडिडास एंड न्यू बैलेंस के बीच में। तू क्या कोई और स्पॉन्सर वाइल्ड करके कुछ था यार। अंडर आर्मर था क्या बीच में? नहीं अंडर आर्मर तो टॉटनहम भाई सिर्फ। तू कहाँ टॉटनहम के पास आ रहा है फिर? अमेरिकन क्लब है भाई पूरा। ये फिर चिपका रहा है भाई टॉटनहम, देख। रुक जा मैं एक बार देख लेता हूँ किट स्पॉन्सर क्या था। किट का प्रिंट बता रहा है तू? अरे किट का प्रिंट था ऐसा व्हाइट था, उस पे ऐसे रेड डॉट्स और ब्लैक एंड ब्लू डॉट्स भी थे। मे बी तूने शायद कॉन्सेप्ट किट देखी हो। नहीं दैट वाज न्यू बैलेंस ही था मेरे हिसाब से। नहीं फीफा एज वेल यार। देखो याद है क्या अभिषेक? नहीं यार, इससे पहले तो ऐसा न्यू बैलेंस ही था। अब भाई तू बारसा फैन है, वो लिवरपूल फैन है, उसको तक याद नहीं आ रहा। सोच भाई मैं पक्का बता रहा हूँ, मेरे को याद है यार। रुक मैं चेक करता हूँ, गिव मी 1 मिनट, तब तक कुछ और बात कर लो भाई। तब तक चलो मेरे को ये बताओ, अभी 2 लगातार बारसा की न्यूज आई है। हाँ, अडामा टू बारसा और ओबा टू बारसा। हाँ अभिनव तू शुरू कर इस पे, क्योंकि तू बारसा फैन है और तू बहुत देर से शांत है। भाई देख, मेरे हिसाब से तो अडामा इसीलिए साइन करा है, सोल रीजन कि जावी को विंगर चाहिए था एंड उसको ऐसा कोई चाहिए था कि जिसे समझाना ना पड़े कि विंग पे रह के कैसे खेलते एक बारसा का तरीका उसको पता हो थोड़ा बहुत। हाँ, तो इसीलिए उसे लिया एंड लपोर्टा ने उसे बहुत मीठी बातें बोल के ले लिया है 6 मंथ के लोन पे। वो ये भी बोला, प्रेजेंटेशन देखा ना उसका? हाँ वो तो देखा मैंने, और उसमें वो बोल रहे हैं कि मैं इसको साइन कर लूंगा इसके बाद भी। वी आर व्यूइंग दिस साइनिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा। दिख गया वो वॉरियर स्पोर्ट्स ने बीच में, हाँ वॉरियर स्पोर्ट्स ने बीच में लिवरपूल को वो किया था, स्पॉन्सर किया था, किट स्पॉन्सर किया था। सो दैट उसमें एक ट्राइबल प्रिंट वाला किट था, दैट वाज अमेजिंग एट दैट टाइम, मतलब लिटरली अमेजिंग। एक तो ये था, इफ यू गाइस कैन सी इन दिस, दिख रहा है ये मुझे? और पास नहीं भाई तेरा वेबकैम बहुत गंदा है, पर्पल व्हाइटिश। ऐसे गाली मत दे यार। गाली कहाँ दिया भाई? वेबकैम गंदा है यार, ठीक है यार, कांट हेल्प। ये तू फोटो भेज दे, मैं डाल दूंगा सामने। दिस वन अगर ये दिख रहा हो तो। ये तो बिल्कुल नहीं दिख भाई मैं बोला वेबकैम गंदा है। तू फोटो मेरे को भेज दियो, मैं इधर लगा दूंगा। तो अबाउट ओबामेयांग आई वुड से कि वो बहुत अच्छी साइनिंग है। वो भी बता तू साथ में कि क्या मतलब पूरा फियास्को खत्म करके आर्सेनल से निकला है वो क्या भागा यार। एग्जैक्टली, उसको गाबन से भी इसलिए उसे खेलने नहीं दिया क्योंकि उसको कोविड की वजह से हार्ट इश्यूज हो रहे थे। वहां एफकॉन नहीं खेला, वो अलग चीज है। मतलब वो क्या कहते हैं, एफकॉन तो निकल गया उसका, और आर्टेटा से यहाँ पे उससे दूसरी तीसरी चौथी बार पता नहीं कौन सी लड़ाई हो रही है। और ओवर दी इस बार इसलिए हुआ क्योंकि टैटू बनाने बार्सिलोना आ गया था वो। हाँ नहीं बार्सिलोना पहले आया था टैटू बनाने, इस बार ही था कि वो पार्टी चले गया था किसी, ऐसा था कुछ। हाँ वो फैमिली को लेके आया था पार्टी करने। हाँ पार्टी चले गया ये था। बहुत करता रहता है ऐसा। आर्टेटा को बोलते भी ऐसे कि इविल जीनियस टाइप। और वो ना ऐसा, मैंने ये भी रूमर पढ़ा था कि वो आर्टेटा को पहले जाने देता था और उसके बाद जब वो वापस आता था तो उसको बोलता तू गया क्यों,
ये बोलता है भाई। हाँ, ऐसा होता था। ये रिवर्स गार्डियोला है भाई। हाँ भाई, तो ये वो वाला है यार, मतलब साइकोलॉजी पढ़ के आया वो आर्टेटा, इसने बोला लो कभी 3 मैच होता हूँ तू वापस आ। अबे जैसे मम्मी पापा बोलते ना तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो करना है करो, और उसके बाद जब वापस आते हैं तो गिल्ट ट्रिप देते हैं। आर्टेटा इज बेसिकली क्या बोलते हैं, आर्सेनल की गर्लफ्रेंड हु हैज अल्जाइमर्स। अरे नहीं अभिनव ने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया। मम्मी पापा होते हैं ना कि तू जा लेकिन फिर तू घर वापस मत आइए, मतलब तू जा सकता है लेकिन तू घर वापस बट स्टिल यार उसके मतलब वो काफी जो उसने याद है एक सीजन में सलाह माने एंड ओबामेयांग तीनों के 22 गोल थे, तीनों ने बराबर एकदम स्कोर करा था एंड दैट वाज पीक ओबामेयांग। एंड आई थिंक उसके बाद से उसका डाउनफॉल आया है और अब वो मेरे हिसाब से सिर्फ लूक डियोंग से, मतलब वही वो लूक डियोंग ब्रैथवेट से थोड़ा सा ऊपर होगा। ही इज नॉट दैट मतलब स्ट्राइकर की विल गिव यू 1918 वाला ओबामेयांग। हां जो हमने डॉर्टमुंड में विटनेस किया था ना, ही वाज प्राइम ओबामेयांग। वो तो ठीक है अब, बट वी डोंट नो, पता है कि व्हिच प्लेयर कम्स आउट एट व्हाट टाइम, कब उसका। और तुमको एक चीज और बतानी है, ये मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा था, बट बार्सिलोना ने टेक्निकली एक क्लॉज और डाला, 2 क्लॉज डाले इनफैक्ट। एक तो डिसिप्लिनरी एक्शन का क्लॉज डाला हुआ है कि इन केस इसने कुछ भाई ही ट्राइज टू पुल एनी शिट, बार्सा टर्मिनेट कर देगी विदाउट कोई पैसा वैसा रीइंबर्समेंट दिए हुए। दूसरी बात, जस्ट इन केस दिस डील नहीं उसको फ्री में साइन किया हुआ ना अभी, 1.5 ईयर खत्म होने के बाद बार्सा और ओबामेयांग दोनों के पास एक वो कंडीशन रहेगी कि इन केस म्यूचुअली पार्ट करना चाहते हैं तो 1.5 साल खत्म होते ही पार्ट कर सकते हैं। तो वो भी पे कट लेके आए क्या? हाँ, पूरी तरह पे कट उसने लिया। बट उस वो भी तो है, अभी 8 मिलियन जो दिए बचे हैं, आर्सेनल पे कर रही है उसको 8 मिलियन टिल समर। हाँ वही बट यस मतलब ओबा लिटरली आर्सेनल ने बेसिकली भाई उसका ट्रांसफर का वो अमाउंट पे करके हमारे लिए प्लेयर खरीदा। वही बट लाइक एंड याद नहीं कितना ज्यादा उन्होंने कितना बड़ा फियास्को टाइप बना दिया था कि नहीं ये नहीं आएगा, ये यहीं रहेगा, फ्री एजेंट रह जाएगा, ये वो याद नहीं लास्ट डे पे साइन करा उसे। हाँ वो उन्होंने 11:58 12 o'clock को भाई ट्रांसफर विंडो खत्म हो रहा है, वही तो उन्होंने तब जाके उसको रिलीज किया। वही एग्जैक्टली भाई मतलब वही उसने यही बोला। मैं तो बेफालतू में आर्सेनल को गाली देता हूं यार, बंदे ने अपने पॉकेट से पैसा वैसा दे के हमें प्लेयर भी दे दिया कि ले लो यार तुम खेल लो। ये मेरे ख्याल से जो हमने वो किया था ना, जो हमने ग्रीजमैन के केस में किया था, हाँ मे बी ये आर्सेनल का ग्रीजमैन है शायद। एंड व्हाट हु नोस, ही माइट कम एंड परफॉर्म वेल इन बार्सा यार, क्या पता। आई डोंट थिंक कि मतलब वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और वो अचानक से बार्सा में बैठ जाएगा। ऑल्दो ज़ावी का पूरा गेम पोजीशनल प्ले पे है एंड ओबामेयांग, फेरान एंड अडामा ये तीनों मेरे हिसाब से तो अभी बेस्ट है अगर डेम्बेले नहीं खेलता। डेम्बेले लुक जितना मैंने सुना मेरे ख्याल से भाई उसने सिर्फ थोड़ा सा एफयू दिखाने के लिए मे बी अडामा को लाया है। हाँ एंड डेम्बेले विल प्ले ऑब्वियसली, क्योंकि जितना पैसा दिया है कुछ तो यूटिलाइज कर ले यार, मतलब 6 महीने बाकी है, यूटिलाइज कर लो जितना बाकी है, मतलब as that is what legally should be done। पता नहीं लॉयर साहब क्या बोलेंगे, what do you say, 6 महीने बाकी है, यूज तो करना चाहिए ना, खत्म करो, निकालो उससे। one bad apple spoils everything। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई वो, सच में पता है। लापोर्ता इस सेंस में बिल्कुल सही कह रहा है, बट ठीक है चावी स्पोर्टिंग मे बी पर्सपेक्टिव की वजह से बोल रहा है कि इसको बेंच करना हमारे लिए मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारने बराबर है। काफी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है कि हमें सिर्फ यूसीएल क्वालिफाई करना है। हाँ और ज़ावी कि मतलब उसके लिए इसको यूज करना चाहिए। ज़ावी इवन वांट्स दैट कि वो जो टीम में जो ये खराब इमेज है ना वो ना फैले, मतलब समझ रहे, क्योंकि बीच में एक डेम्बेले का फोटो लीक हुआ था जिसमें ही वाज सिटिंग ऑल अलोन इन द किट रूम, मतलब ड्रेसिंग रूम में। वो कहाँ? अरे हाँ एक बीच में आया था फोटो यार, देखना लुक इनटू द बार्सा पेजेस, दिखाता है उसमें डेम्बेले भी तो बैठा है बीच में, बाकी सारे चिपक के बैठे, बट वो अकेला बंदा अकेले बैठा हुआ है। उसके दोस्त चले गए ना, उसका वो ग्रीजमान चले गया, चेला था ग्रीजमान का सबसे बड़ा। एना लैंगले है अभी भी लॉन्गले का फेवरेट, देखना वो भाई लॉन्गले बार्सा का फेथफुल है, ठीक है, ये मजाक नहीं कर रहा, ये सही बात है। बार्सा में जितनी गांड बचे हैं ना लॉन्गले की, कोई और मैंने जिंदगी में नहीं सुना था भाई दिबार्थी, मैंने सोचा भी नहीं था दिबार्थी के मुंह से सुनूंगा ये। अब भाई अब है फेथफुल तो क्या, तभी तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम उसको यार, बात तो यही है ना वो, क्योंकि हमें पता है
कोई रहे ना रहे ये तो रहेगा, क्योंकि इसको कोई और नहीं लेने वाला भाई। ये कचरा हमारे साथ ही रहेगा। एक यूनाइटेड में मैगवायर है। हाँ भाई कैप्टन है वो। 85 मिलियन। तो भाई तू प्लीज आ जाइए यार यूनाइटेड फैंस के साथ, मजा आ जाएगा। अबे भाई बेचारे मैगवायर को नाम ही दे दिया भाई फ्रिज। मेरे को फ्रिज नाम सुन के ही अब मैगवायर याद आता है। अबे मैगवायर का सबसे तगड़ा नाम क्या था पता है? अरे एक सेकंड मैगवायर से एक चीज और याद आई भाई। तुमको पता है ना मैगवायर मतलब ऑब्वियसली लाइक ग्लेजर्स जितने भी इनकॉम्पिटेंट हो उनको इतना समझ आ रहा है कि भाई मैगवायर बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता। तो भाई अब पता है वो कर क्या रहे हैं कोशिश, अराउखो को पोच करने की। अरे यार मतलब, और छोटा मोटा नहीं, बहुत अग्रेसिवली। और ये अभी लिवरपूल का भी था एंड चेल्सी का भी देखा था मैंने, छोटा बट हाँ इस चीज पे बता अभिषेक यार, अगर अराउखो और वर्जिल वैन डाइक का लिंकअप हो गया तो कितना खतरनाक होगा यार। तुझे क्या अभी अब वी साइंड कोनाटे, तो आई डोंट थिंक हम किसी सेंटर बैक को अभी देखेंगे। और कोनाटे इज अ वेरी अंडर अप्रिशिएटेड साइनिंग। वो मतलब ऐसे भाई इसमें धनिया के भाव में इनको भाई वो मिल गया। क्या बोलते हैं, थोड़ा तो एक्सपेंसिव 40 का था। इनको धनिया के भाव में एवोकाडो मिल गया। अबे 40 मतलब कंसीडरिंग कितना बढ़िया प्लेयर है वो यार। तू देख ना, प्लेयर तो बहुत अच्छा है बट यार मैनचेस्टर ने भाई 85 उसके दिए थे मैगवायर के। है ना? हाँ इतना ही, अराउंड इतना ही। और अभी मैटिव भी है, जो गोमेज बेंच में, जो गोमेज तो खत्म है ना, जो गोमेज तो खत्म है। वो भी तुम्हारे उसका क्या है, हार्वी एलियट का वो का क्या, वो स्टार्ट करने वाला है मैंने सुना अभी। नहीं वो इंजरी से रिटर्न आ गया, उसके लिए स्पेशली एक फ्रेंडली अरेंज किया था एंड ही स्कोर्ड ट्वाइस इन दैट फ्रेंडली। तो नाइस भाई यार, मेरा दिमाग ना इतना करप्ट हो चुका है कि मैंने सोचा था कि जब वो मैच देखा ना जिसमें हार्वी एलियट वाज इंजर्ड, ठीक है, एंड देन लाइक उसको स्ट्रेचर वेचर पे लेके जा रहे, मेरे दिमाग में मुझे बुरा बहुत लग रहा था लिटरली यार। किसी प्लेयर के साथ ये नहीं होना चाहिए, दिस इज अ वेरी फेटल इंजरी, ठीक है, मतलब दिस कैन एंड योर करियर। बट मेरे दिमाग इतना खराब हो चुका है, आई वाज लाइक अगर हार्वी एलियट जब वापस आएगा and when he'll talk to the people for the first game they will like मेरी एक टांग नकली है, मैं फुटबॉल का बहुत एक दिन भी होगा तो गुस्सा। ये तो फिर वैन डाइक भी बोल सकता है। हाँ यार बोल सकता है यार, लेकिन वो कौन था, कौन कूदा था उसके प्लेयर उस पे पैर पे? वो यार एवर्टन का पिकफोर्ड कूदा था। इतना भाई वो बंदा पागल है, वो एक बार पहले भी आली पे कूदा था। मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है मैनचेस्टर का कट्टर फैन, ठीक है, वो मेरे को पता है स्पेसिफिकली उसने वो वीडियो पता नहीं कहाँ से रिकॉर्ड करी और मेरे को इंस्टा पे फॉरवर्ड कर, नहीं अविरल, अच्छा तो मेरे को वो वीडियो फॉरवर्ड करता है। मैंने बोला भाई क्या हो गया, वो कहता है देख उसमें वैन डाइक की टांग तोड़ रहा है पिकफोर्ड। मैंने बोला अच्छा भाई बहुत बुरा हुआ। तो कहता है देखना तेरे को तो बहुत मजा आ रहा होगा, लिवरपूल ने तुमको हराया पिछले सीजन, अभी बड़ा मजा आ रहा है तेरे को। उसको बस सपोर्ट चाहिए था भाई, कहीं से भी हेट मतलब हेट लाओ कहीं से यार। भाई यूनाइटेड लिवरपूल वालों में जो हेट है ना वो कोई मैच नहीं कर सकता। रियल बार्सा इंजरी ने एवर्टन को कर्स कर दिया ना। हाँ, उसके बाद से क्या चल रहा है उनका? दैट्स ट्रू, उसके बाद से काफी खराब सीजन चल रहा है। वैसे उससे पहले भी क्या ही चल रहा था उनका, डीसीएल चल रहा था, कुछ कोई और चले ना चले। डीसीएल भी चला ही जाएगा भाई अभी कुछ टाइम। डीसीएल बन जाएगा भाई, वो फैशन इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। हाँ वो मेरे को फुटबॉल प्लेयर से तो ज्यादा वो लगता है भाई, डीसीएल और ये रिचार्लिसन। जीसस लगता है भाई, इतने लंबे लंबे बाल लेके। अभी आया था वो सद्दाम हुसैन जैसा लग रहा था भाई। ये चैनल बंद कराएगा हमारा भाई, हमारा चैनल बंद करवा दिया पक्का। बट लिवरपूल का यूसीएल में किसके साथ पड़ा है यार? हाँ ये हम तो निकल गए इंटर मिलान। हाँ इंटर मिलान के साथ है। हाँ हमने अभी एसी मिलान को ग्रुप स्टेज में एकदम हराया है। हाँ, भाई बट एसी मिलान ने तुमको जो टक्कर दी थी भाई, वो भी मे बी पहले उसमें वापस कमबैक आने के बाद
चैंपियंस भाई लीग में। फर्स्ट लेग जो था ना इंटर मिलान वर्सेस लिवरपूल वाला, दैट वाज मतलब इस पिछले सीजन वाला, दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज अ वेरी अमेजिंग मैच यार। एंड वो जो इस्तांबुल वाला था ना, द इस्तांबुल मैच वाज माय फर्स्ट लिवरपूल मैच, ठीक है। इवन माय तो वो मैं पूरा वो याद कर रहा था कि भाई ये हुआ था एंड अमेजिंग था यार, अमेजिंग था वो मैच तो लिवरपूल का फर्स्ट लेग वाला। सो वो फिर से मिलान साइड को ही फेस कर रहे हैं, दूसरा इंटर मिलान है, बट कोई नहीं, ऐसा ना हो कि कहीं लुकाकू लिवरपूल की जर्सी पहन के आ जाएगा मेरे को खेलना इनकी चेल्सी वाली किट पहन के आ जाएगा इंटर की किट में यार, पता भी तो नहीं चलेगा। भाई लुकाकू ने पता है इंटर ये सोच के छोड़ा था ना कि अब तो भाई इंटर चली जाएगी गंदी तरह। हाँ तो उसको बहुत गंदा रियलाइजेशन हो रहा है भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ज़ेको वही कर रहा है जो वो कर रहा था। ज़ेको वही एग्जैक्ट चीज कर रहा है, और वो भी इनफैक्ट इफ एनीथिंग बेटर। भाई और कितने में लिया फ्री एजेंट, इसको कितने में लिया था? इसको कितना 70-80 तो जितना मैनचेस्टर ने पे किया था उतना बराबर तो मिल ही गया था उनको। 60 to 80 कुछ। हाँ, जब ट्रांसफर विंडो की बात चली रही है, लुइस डियाज कमिंग टू लिवरपूल, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट अभिषेक? क्या साइनिंग है भाई। बट अभिषेक तुझे नहीं लगता वो माने का रिप्लेसमेंट है? नहीं, आई डोंट थिंक, मे बी लॉन्ग टर्म में, बट इमीडिएटली तो वो मतलब ही इज एडिंग टू आवर अटैकिंग ऑप्शंस, वो किसी को रिप्लेस नहीं करेगा। एंड क्लॉप के साथ हमने देखा है, मतलब ही टेक्स टाइम विद प्लेयर्स, जैसे फबिन्यो के साथ, रॉबर्टसन के साथ, वो स्लोली इंटीग्रेट करता है। हाँ, तो आई थिंक दिस सीजन विल बी अ सीजन ऑफ ट्रांजिशन, और नेक्स्ट सीजन से मे बी मतलब वील सी कि वो हमारे सिस्टम में कैसे फिट कर रहा है। अच्छा ब्रो, मेरे को तेरे से यार इन जनरल एक सवाल पूछना था। मेरे को मतलब बहुत ऐसे अंदर से चुगली थी कि एक लिवरपूल फैन से बात करूंगा तो ये पूछूंगा। तूने क्लॉप का वो सीजन ऑब्जर्व किया जब लास्ट सीजन था डॉर्टमंड में? मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ पॉडकास्ट में, बट मेरे को मतलब लिवरपूल फैन से पूछना था एक बार। उसने क्लॉप ने अपने फाइनल सीजन में कोई इतना कोई अच्छा मतलब उखाड़ा तो था नहीं, मतलब कंसीडरिंग कि उसने क्या अचीव किया। 10th या 8th थी डॉर्टमंड हाँ, में, और बहुत गंदी पोजीशन भी थी, प्लस ऑल द प्लेयर्स वर लाइक मेजरली बर्न्ट आउट। ठीक है, सो माय क्वेश्चन इज इन टू पार्ट्स। ए, व्हेन डू यू थिंक क्लॉप्स टाइम एट लिवरपूल वुड बी अप? एंड बी, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि डू यू थिंक, क्योंकि मैं ये जो डॉर्टमंड का बोल रहा हूँ ना, उससे पहले क्लॉप ने आई थिंक मेंस या कहीं मैनेज किया था ना, माइंस में भी यही हाल था प्लेयर्स का। तो डू यू थिंक लिवरपूल जब वो छोड़ देगा तो मतलब मे बी लिवरपूल के प्लेयर्स का भी यही हाल होगा? एंड देन लेट्स से अगर ये हाल हो गया तो लाइक जो लिवरपूल का भी अपैरेंट फ्रंट थ्री है, देन डू यू थिंक दे विल मूव ऑन टू समथिंग बेटर और समथिंग? तो फर्स्टली आई थिंक क्लॉप तब जाएगा व्हेन जेरार्ड विल बी रेडी, अराउंड 2024-25 में। काफी फेरी टेल टाइप नहीं होगी? नहीं होगा। ये अभिषेक ने ना मेरा वो, मैंने जो पिछले बार बोला था ना, रोमांटिसाइज कर रहे हैं अभी जेरार्ड। अभिषेक मेरा पॉइंट सपोर्ट करा जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि स्टीवी अगर एस्टन विला छोड़ेगा तो ही डायरेक्टली कम बैक टू लिवरपूल, मैनेजिंग लिवरपूल। उसके बीच में ये पॉइंट ऐसे एस्टन विला तो आया इसीलिए वो, हाँ वही ऑडिशन देने आया है बस लिवरपूल जॉब के लिए। हाँ, कंटिन्यू अभिषेक बोल। हाँ, तो आई थिंक क्लब तभी जाएगा अराउंड 24-25 में, जब जेरार्ड रेडी होगा। और जो डॉर्टमंड के साथ हुआ था, फर्स्टली मतलब बाय एंड बॉट एवरी सिंगल गुड डॉर्टमंड प्लेयर। तो आई डोंट थिंक लिवरपूल के साथ ऐसा कुछ है कि, बट हम सलाह के साथ देख रहे हैं कि मे बी उसके कॉन्ट्रैक्ट में इश्यूज है तो हो जाए, बट आई डोंट थिंक लिवरपूल से टॉप प्लेयर्स जाएंगे। और इधर वो ऑलरेडी रिप्लेसमेंट देख रहा है, मतलब जोटा फर्मिनो को रिप्लेस कर रहा है, मे बी डियाज विल रिप्लेस माने। तो टीम रिफ्रेश हो रही है, वाइनआल्डम चले गया है, अब कर्टिस जोन्स इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, हार्वी एलियट है। तो आई थिंक कंपेयर टू दैट उसने उससे लेसन लिया है एंड ही इज इम्प्लीमेंटिंग अ बेटर स्ट्रेटजी राइट नाउ, मतलब ही इज ट्राइंग टू रिफ्रेश द टीम। या मेरा एक और क्वेश्चन था तेरे से कि व्हेन आई टॉक टू सम लिवरपूल फैंस राइट, मतलब अपार्ट फ्रॉम यू एंड, तो मैंने उनसे मैंने एक बहुत बेसिक सवाल उनको पूछा था कि बिटवीन माने एंड साला, ठीक है, who do you think is a better playmaker? वो लोग उन्होंने बहुत बार बोले कि I believe Salah is a better playmaker and he literally creates the game and then provides to Salah and then Salah does the rest of the thing. What do you think? I think Mane better in terms of like being involved. वो गेम में इन्वॉल्व रहता है। साला एकदम से आता है, he scores.
अभी if you see AFCON में भी माने and Senegal have been playing well as a team, but Egypt में वो या तो फिर पेनल्टीज में जा रहे हैं या तो फिर साला की one moment of brilliance होती है. तो I feel as a complete player Mane is better, but Salah की finishing is better. So like if you're given an option to replace Mane और Salah, किसको replace करेगा? Replace मतलब to replace बोलते मतलब मान ले कि hypothetical मैं situation दे रहा हूँ कि तेरे पास ऐसा squad full हो गया है and you have बहुत सारे talented players on your positions. मतलब release करना है. हाँ रिलीज भी नहीं करना है, मतलब बैठा के रखना है. तू किसको मतलब तेरे पास एक पोजीशन है फिल करने को, साला माने में से कौन डालेगा? किसको लेगा? हाँ ऑब्वियसली साला की वजह से ही हम गेम जीतते हैं. जो हम ये रिजल्ट्स ग्राइंड आउट कर रहे हैं वो हम वैन डाइक और साला की वजह से कर रहे हैं. वैन डाइक हमें पीछे बचाता है और साला गोल मारता है. एंड फर्बिनियो बीच में. हाँ फर्बिनियो बीच में. फर्बिनियो तो आई विल कीप साला फॉर श्योर. इसलिए उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आई डोंट थिंक लिवरपूल विल बी द सेम टीम. कितना 2023 तक है उसका? नहीं अभी एक्सपायर हो रहा है आई थिंक. क्या बोल रहा? नहीं इसी सीजन है. समर में नहीं हो रहा भाई, समर में नहीं समर में होता तो भाई कितना अभी न्यूज़ आ रही होती बहुत. फ्री एजेंट बन रहा है. नहीं एक साल बचा हुआ. फिर नेक्स्ट सीजन है शायद. 18 मंथ्स हो गए. एंड एक पता नहीं कौन सा दोस्त आई थिंक अब वही बोल रहा था ना, रंजीत बोल रहा था इसमें इसके बारे में कि if Salah leaves रंजीत नहीं सॉरी एलरिक. So if Salah leaves this Liverpool, कहाँ जाएगा वो? मतलब where do you think? हाँ तुझे क्या लगता है? बार्सिलोना तो नहीं जाएगा. अच्छा बार्सिलोना क्यों नहीं जाएगा? I don't think वो एक सेकंड मैं मतलब ऑफिशियली बताना चाहता हूँ हमारे नेक्स्ट सीजन का वेज कैप 400 मिलियन है. हाँ ट्रू. हाँ अभी 98 मिलियन था एंड हमने 157 मिलियन इस सीजन रिड्यूस किया. यस एंड इस हफ्ते 59 वेजेस में. हाँ भाई अगले हफ्ते शायद से Spotify वाला डील भी फाइनलाइज हो जाएगा और मतलब अनाउंस भी हो जाएगा Spotify वाला डील. एंड soon Oba and Depay collab is coming. नहीं बट why will Salah leave a top team? नहीं Salah UCL चैलेंजर से जो UCL क्वालिफाई करते हैं उसमें क्यों जाएगा? ये लो शॉट की बात हो गई ना अब. नहीं भाई मतलब अच्छा हो रहा है ना कि ये पॉडकास्ट खत्म होने को अब इसका माइक पक्का म्यूट कर सकते हैं यार, इसने बहुत बोल दिया. नहीं बट टू बी रियलिस्टिक साला को बहुत ही कम टीम्स अफोर्ड कर सकती है. EPL में आई डोंट थिंक वो कहीं और जाएगा. नहीं जाएगा. PSG में भी लिवरपूल को वो थोड़ा ज्यादा प्यार करता है तो रिस्पेक्टफुली नहीं जाएगा. वो PSG जा सकता है, बायर्न जा सकता है, बार्सा या रियल. इन चार में से एक ही क्लब. बायर्न नहीं. साला का अभी वेज बायर्न मतलब ये चार करंट 29 पर ईयर. अच्छा वेज. हाँ वेज 250 है 250,000. तो कितना हुआ ये? 250 मतलब वही हो गया 4 मिलियन 4 40 40 48 कुछ. हाँ बायर्न तो कतई नहीं लेगी. ये भाई ये पक्का आईएएस क्रैक करेगा. क्या कैलकुलेशन किया इसने यार? नहीं मतलब बता रहा हूँ कल सुबह का वही है. नहीं भाई मतलब पता नहीं अब पाउंड्स है यूरोस है. बायर्न तो हटा दे फिर 15-20 के ऊपर हो गया तो भाई बायर्न निकल जाती है वहां से. PSG ले लेगी या नहीं तो मैड्रिड लेगी फिर. क्योंकि लैपोर्टा ने भी बताया कि 10 से ज्यादा हम किसी को नहीं दे रहे अगले साल. उसने वेज कैप ही लगाना शुरू कर दिया. वही नहीं इसलिए भी लिवरपूल उसे इतना ज्यादा परस्यू नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ही कम टीम्स है जो इस समय में साला को अफोर्ड कर सकती है. तो ये मतलब whoever blinks first. बट भाई मुझे सबसे ज्यादा लगता है भाई कि मतलब साला सब करते रहते हैं. माने की बहुत किलसती है भाई और माने निकलना चाहता है इस जगह से. उसको स्पॉटलाइट चाहिए मुझे बहुत लगता है उन दोनों में. नहीं माने निकलना नहीं. आई डोंट थिंक वो निकलना चाहता है. माने वो निकलेगा तो मैं तो होप करता हूँ भाई आ जाए बारसा. वो आ जाए माने मैं साला प्रेफर कर लूंगा मानने के ऊपर. बट किसको पता नहीं मैं बारसा में देख नहीं पाता. लिवरपूल छोड़ेगा. मैं इनफैक्ट साला को भी नहीं देख पाता. बट हाँ अगर मेरे पास चॉइस है तो मैं ऑब्वियसली साला पे जाऊंगा. बट पर्सनली स्पीकिंग मेरे को मानने समझ नहीं आता कहाँ फिट होगा बारसा में. वो फिर से मतलब वही कोटिन्यो या ग्रीजमैन टाइप साइनिंग हो जाएगी कि हो सकता है मतलब कोई पोजीशन है नहीं जिसकी वजह से हम रिक्रूट कर रहे हैं उसको. भाई मैं तो पर्सनली बोल रहा हूँ मुझे ना साला चाहिए ना माने चाहिए. बिकॉज वो जिस मेंटालिटी को लेके खेलते हैं ना अभी बारसा वाले उसमें हम नहीं कर सकते. उनको फिर इनकॉर्पोरेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा. एंड
we have players who can play like fill the positions out for Mane as well in Barca. No bad feelings for Liverpool. I don't think you have the players, but ठीक है. Being delusional. भाई मैं 2015 में अगर तुम मेरे से ये बोलते ना कि भाई लिवरपूल फैंस तुमसे 2022 में भाई कॉकी होके बात करेंगे. मतलब नहीं, मेन थिंग है कि मैं चमाट मारता हूँ उस आदमी को. बारसा फैंस आर ड्रीमिंग अबाउट लिवरपूल प्लेयर्स. साला और नहीं, बारसा ब्रो ट्रस्ट मी, बारसा फैंस आर ड्रीमिंग ऑफ एनीथिंग रिमोटली क्लोज टू लिवरपूल. भाई मैं तो पक्का नहीं जाता बिकॉज़ ऑफ coutinho. नहीं, बट सही में भाई जो तुमने चूना लगाया ना, अगर तुम लोग बाद से हमने सोचा भी नहीं है लिवरपूल से कुछ. तुम लोग वुल से प्लेयर साइन कर रहे हो यार. अब लिवरपूल कहाँ भाई हमने साइन कहाँ किया यार? हमने चूना लगाया है, 2 चूने, ट्रिंकावा और सेमिडो बेचा हमने उन्हें. ट्रायोरे वुल्स में भी नहीं चल रहा यार. हाँ अबे मैं बता रहा हूँ ना, उसको मीठी बातें करके लेके तो आ गए हैं, उसको वापस भेज देंगे अभी 6 महीने बाद. देख भाई हमारा इस सीजन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ उतना ही था. तू रंजीत को बुला भी. प्रो नेक्स्ट पॉडकास्ट 100% अभिषेक पक्का आएगा भाई. और हम भाई उस पॉडकास्ट में कुछ नहीं बोलेंगे, बस यही हमारा इस सीजन का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही है कि भाई टॉप 4 फिनिश करो. हमको भी पता है हम बहुत ऐसे 30 मार खान हो गए भाई, टाइटल चैलेंजर्स नहीं है और हमने क्लेम भी नहीं किया वो. हमको बस इतना है कि नेक्स्ट सीजन ऑनवर्ड्स फाइटिंग स्क्वाड बनाएंगे, बट हाँ इस सीजन बस खत्म करो. तो दैट्स व्हाई वो 6 मंथ वो कर रहे हैं. नहीं, टू फिनिश इन द टॉप 4 यू शुड साइन प्लेयर्स जो ऑलरेडी UCL पोजीशन मतलब उन क्लब्स में खेलते हैं. भाई जस्ट टेक अ लुक एट आवर वेज कैप. डू यू थिंक वी आर इन अ पोजीशन टू साइन पीपल? मेरे हिसाब से आर्सेनल टॉप 4 में तो है ही नहीं. आर्सेनल तो मतलब सपने भी नहीं देख सकती. अबे अभिषेक तो समझ नहीं, बहुत सारी चीजें हैं भाई इनकॉर्पोरेट करने के लिए. फाइनेंस है एंड जो प्लेयर्स विलिंगली इधर आना चाहते हैं एंड जो सिस्टम में सेट होंगे एंड जो ज्यादा बूढ़े ना हो, ये सारी चीजें काफी सारी. इतने फैक्टर्स को तुम अब लगाओगे एक उसमें प्लेयर के उसमें फिल्टर जैसा, तो कितना लिस्ट ही कितना नैरो बन गया. मैं एक ही पॉइंट रख रहा हूँ जो ज़ावी प्रूफ करना चाहता है कि ज़ावी वांट्स प्लेयर्स हु थिंक लाइक बारसा, लाइक द वे बारसा प्ले. इन शॉर्ट ज़ावी को लामासिया वाले प्लेयर्स चाहिए. ठीक है, आई थिंक ही प्रेफर्स डिसिप्लिन ओवर लाइक मेबी. दैट्स व्हाई ही साइंड ओबामेयांग. बिल्कुल ओबामेयांग पता यार. देख अब फिर मजबूरी में तूने वो सुना बेगर्स कांट बी चूजर्स. हमारा वही केस है अभी मेरे ख्याल से कि अभी देख ठीक है. देख मैं चाहूंगा एनी डे ये बोलूंगा डेफिनेटली ही प्रेफर्स डिसिप्लिन ओवर एनीथिंग, बट एज ऑफ राइट नाउ हमारे पास कौन है? लूक डे ओंग है, मार्टिन ब्रेथवेट भाई इंजर्ड पड़ा है. सोचा कि थोड़ी डिग्निटी रखते हैं लूक डे ओंग. ठीक है, तो भाई ओबामेयांग इज एनीवे एन अपग्रेड लाइक इन कंपैरिजन टू ऑल ऑफ दिस ना. ठीक है, इन सब से तो है. और अभी वी हैव 10 अटैकर्स एंड प्लस 2 यूथ प्लेयर्स. भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा इतने कहां बैठाएंगे, कहां खेलेंगे. अबे कुछ तो निकलेंगे नेक्स्ट सीजन उसमें, समर इसमें विंडो में. समर में तो निकलेंगे. इस सीजन यही ना होता रहे भाई. इतनी इंजरीज आई है इस सीजन, मुझे तो लग रहा है ओबामेयांग ही आके इंजर्ड हो जाएगा एथलेटिको के लिए. हमारा कर्स ही नहीं खत्म होगा भाई. हाँ यार, हमारी तो बहुत गंदी नजर लगी हमें. पता नहीं क्या यार क्या आने वाला है. और नेक्स्ट सीजन से भाई वो एम्बाप्पे का भी तो हो गया एग्रीमेंट. यस, हो गया. कमिंग टू दैट टॉपिक. एक सीजन एम्बाप्पे का आ रहा था कि लिवरपूल जाएगा. बहुत हंसी आई थी भाई. लिवरपूल कैसे देगी इतने पैसे? वो भी पता कैसे 200 मिलियन की बिड कह रही नहीं चाहिए फ्री में. किसी पता नहीं कौन सी न्यूज आउटलेट थी है, उन्होंने इतना लूडक्रस सा कोई स्टेटमेंट मारा था कि क्लॉप का कुछ रिलेशन है एम्बाप्पे के किसी रिलेटिव से. भाई इसीलिए वो मतलब वो एंगल बना के ले रहे थे कि भाई एम्बाप्पे तो आपका पक्का यहीं पर आएगा. और मैं नीचे देख रहा हूँ भाई, देख नो ऑफेंस टू यू पर्सनली, बट लिवरपूल फैंस आर लाइक एब्सोल्यूट मोरॉन्स. मैंने जितना मतलब इंस्टाग्राम उस पे देखा है ना, ठीक है, मतलब मैं अभी तू मेरे को बहुत ऐसे रिस्पेक्टफुल लिवरपूल फैन लगा अभी तक, बट भाई वो कैसी बात कर रहे थे यार. एम्बाप्पे इनकमिंग ये वो होते हैं. ये तो हो भाई होता ही है. मेरा सही में लिखने का मन कर रहा था भाई. 4 साल हुए तुमको रेलेवेंसी में वापस आए हुए. काम योर टिट्स. ऐसा नहीं है यार. देख मैं किस साइड जाऊं यार. मेरे को लिवरपूल भी अच्छा लगता है पीएल में. मैं तो इसमें कुछ नहीं बोलने छोड़ एनीवेज. बट लाइक अगर तुम ऐसे रिलेशन की बात करो, एक रिलेशन को याद है सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने ट्रेंट दादी को डेट करा था. हाँ चांसेस की ट्रेंट माइट मैनचेस्टर.
नहीं, उनके पास वैन बिसाका है ना, उससे बेटर क्या ही हो सकता है। अरे भाई तू प्लीज उस दिन आइयो जिस दिन मेरा एक दोस्त है प्रशांत करके, जब वो सामने होगा ना बस उससे वान बिसाका की बात भाई करें। बस उसने क्या बोला था दीवार थी, उसने ऐसे वो मुद्दा मैनचेस्टर रखा फैन था कि मैं बता रहा हूँ वैन बिसाका तो 1-on-1 इतना बढ़िया राइट बैक है ना, इतना बढ़िया खेलता है। नहीं करता है, सिर्फ 1-on-1 करता है वो। मेरे को लग रहा है तो ले बचपन से ही कहता है प्रशांत तू का आजा पता 1-on-1। स्टेटमेंट क्या था, जब 1-on-1 पे बात आती है, वान बिसाका इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। One of the best नहीं, he's the best in the world. देख पर डिफेंडिंग में सिर्फ 1-on-1 नहीं होता ना, डिफेंडिंग में पोजीशनल होता है एंड आगे वाली टीम के साथ तुम्हारे टीम के साथ खेलना होता है। ये भाई हमने यही बोला उसको, तो बोलता नहीं मैं बस बोल रहा हूँ 1-on-1 में वो बहुत भाई पार्क में थोड़ी खेल रहे हो, 1-on-1 से क्या हो जाएगा। Yes, so coming back to the Mbappe topic, Mbappe and Madrid have agreed they've agreed on the deal. It's almost a done deal कि Mbappe will be joining for free. अगर कोई बहुत स्लाइट पॉसिबिलिटी है ना कि एम्बापे रिटेन करेगी पीएसजी, हाँ, तो वो तभी हो सकता है अगर जिडान में भी पीएसजी आ जाए। हाँ। वो भी मैं तब भी इतना ही बोलूंगा, मे बी इट वुड बी a 7 to maybe 15% possibility that PSG retains him. Yeah, true. So, but anyhow, I तो think Madrid have robbed PSG in this Mbappe वाला deal यार। मतलब इतने देर से they were like खींच रहे थे इस डील को कि यार नहीं, PSG को उन्होंने रॉब नहीं किया। लास्ट सीजन उन्होंने दिया ना 200, PSG ने मना किया ना, ये दिखाने के लिए हम सुपर पावर हैं यूरोपियन। They want to show themselves as super powers and they don't want money, मतलब they want to क्या कहते हैं, establish themselves as one of Europe's elite clubs. True. हाँ, तो they cannot accept ये पैसों के पीछे नहीं भाग सकते ना। But anyhow, Perez might be like अभी नंगा नाच रहा हुआ है Perez, किसी में आ रहे हैं Mbappe यार, और क्या चाहिए उसको यार। And steal of the century मार ली होगी शायद। Exactly. So this brings us to our last topic of the day, that is coming back to Barca. Europa में Dani Alves didn't get registered for the team, although he has been really useful after being signed for Barca. I don't want any jokes from your side, Abhishek, इस बात पे please. भाई तो हमको बोल रहा था हमको प्लेयर्स रजिस्टर करने में दिक्कत हो रही है, तू ये बोल रहा था कि भाई हमको वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स साइन करने चाहिए अटैक में। भाई ये बंदा पूरे साल 155,000 वेजेस ले रहा है, इतना 155,000 वेजेस ले रहा है डैनी एल्वेज, और उसके बाद वहां पे साला एक ही वीक में 250,000 कमाता। True यार, मतलब Dani Alves was he just came back for the badge यार, nothing. और एल्वेज ने पता है क्या, मतलब 100 जितना भी अभिनव ने बताया ना, ये पर एनम का जो कॉस्ट है, हाँ, तो बात कुछ पता है ला लिगा का मे भी कुछ ऐसा क्लॉज है कि मिनिमम है, वो मिनिमम इतना है। बारसा ने उससे प्लस 10-15 यूरो डाल के दिया बस, ताकि थोड़ा वो कैप रहे। इससे क्या याद आया, जब आर्सेनल 40+1 और सुआरेस जाने भी वाला था। हाँ यार, उस टाइम तो आर्सेनल बेटर थी, ये बोल सकते हैं लिवरपूल से। नहीं भाई बेटर उससे पहले 4-5-1 वाला गेम था, 5-1 ब्रेंडन रॉजर्स वाला। हाँ ट्रू, बट वो गेम वाज अमेजिंग यार। दैट वाज लाइक वो जो क्या बोलते हैं, वो जो रिदम है ना फुटबॉल का, जो लिवरपूल का एक्चुअल रिदम है, वो दिख रहा था उस ब्रेंडन रॉजर्स वाला गेम में। इट वाज अमेजिंग टू वॉच। Anyways, so yeah, this brings us to the end of our podcast today, and I really hope you've liked our podcast, and go check out our previous videos. Like, subscribe and comment, and यार इतनी बकचोदी कर लेते हैं यार, थोड़ा व्यूज दे दिया करो यार। मतलब मैं सोच यार, मैं इतनी भाषण खत्म करके मैं आया यहाँ पे पॉडकास्ट करने, इस बंदे का माइक 12 बजे तक जग के पॉडकास्ट कर रहा है, इसका अगले दिन तक वीडियो रेंडर होता है, इसकी लैपटॉप कितना धक्के खाता है इसका लैपटॉप। अभिनव को आईएएस के लिए प्रोफाइल प्रिपेयर करना है, उसका बाप अभिनव का बापू आ रहा था पीछे से यार, तू समझ लिया, उसके बापू भी आए थे हमारे यहाँ पे स्पेशल अपीयरेंस। तुम लोग प्लीज व्यूज दे दो यार हमें यार, हम तो लॉयर लेके बैठे यार। ये सोचो हमारा लीगल डिपार्टमेंट रेडी है, कुछ कॉपीराइट इश्यूज नहीं आएगी हमें, कुछ प्लेगरिज्म रिपोर्ट नहीं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर नहीं हो। कोई नहीं यार, कोई नहीं, इन जनरल हमको इन जनरल ही चाहिए। इसे एडिट कर देना तुम। इसको एडिट मत करना, हमें बस लिखाना है कि हमारे पास लॉयर है बस, अब वो चाहे कैसा हो।
So yes, please give us views that and do subscribe and connect to us over in Insta. हम लोग Insta पे we post memes almost every day. And even if you have any suggestions for memes and आपको meme भेजना हो बना के भेज दो, we'll obviously give you credit and post it on our group. So this has been all for today, and I hope you have a nice weekend. We'll come back the next weekend with new news and new updates. Till then, stay safe. Peace.